दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका ये फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ क्योंकि इस मैच में जायसवाल ने शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई कर दी थी। और दोस्तों ऋतुराज गायकवाड के साथ जायसवाल ने पहले विकेट के लिए ही 77 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी थी और इसी बीच जायसवाल ने केवल 24 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। हालांकि 50 रन पूरे करने के बाद जायसवाल अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए और छठे ओवर में नेथन एलिस ने जायसवाल को आउट कर दिया, लेकिन जायसवाल केवल 25 गेंदों में 53 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हुए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने ईशान किशन उतरे और दोस्तों ईशान किशन ने भी इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा क्योंकि दोस्तों उन्होंने इसके बाद ऋतुराज गायकवाड के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी थी और भारत का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंचा दिया था, जहां इस मैच में ईशान किशन ने केवल 29 गेंदों में अपने 50 रन पूरे करे थे, लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद ईशान किशन भी अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए थे और ईशान किशन को मार्कस स्टोइनिस ने आउट करा था। ईशान किशन जहां 52 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार बैटिंग करने उतरे और सूर्या ने पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया था, लेकिन इसी बीच ऋतुराज गायकवाड ने 39 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे करे, लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव को नेथन एलिस ने आउट कर दिया और सूर्या 19 रन बनाकर आउट हुए। जहां सूर्या के आउट होते ही बैटिंग करने रिंकू सिंह उतरे और दोस्तों रिंकू सिंह ने एक बार फिर से इस मुकाबले में पूरी तरह अपने बल्ले का कहर ढा दिया, जहां इसके बाद ऋतुराज घातक बल्लेबाजी करने के चक्कर में 221 रन के स्कोर पर नेथन एलिस की गेंद का शिकार बने और ऋतुराज 58 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने तिलक वर्मा उतरे और तिलक ने पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया था, लेकिन एक तरफ तो रिंकू सिंह ने इस मैच में पूरी तरह कमाल का प्रदर्शन करा और उनकी आखिरी में ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से भारत की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलकर 235 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में रिंकू सिंह केवल 9 गेंदों में 31 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे, तो तिलक वर्मा ने भी 7 रन बनाए थे। जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन एलिस को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो स्टोइनिस ने 1 विकेट चटकाया था और जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत भी इस मैच में काफी धुआंधार रही क्योंकि दोस्तों इस मैच में स्टीवन स्मिथ और मैथ्यू शॉट एक के बाद एक छक्के चौके जड़ रहे थे और दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा के पहले ही ओवर में पूरे 20 रन बन गए थे, जिससे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में हो गई थी। लेकिन जब इसके बाद तीसरा ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए तो उन्होंने 35 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका देकर मैथ्यू शॉट को आउट कर दिया और मैथ्यू शॉट 19 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां मैथ्यू शॉट के आउट होते ही फिर इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी क्योंकि इसके बाद 39 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने जॉस इगलिस को भी आउट कर दिया था और वो केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ मैक्सवेल इस मैच में आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन उनको भी 53 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने आउट कर दिया और वो 12 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद 58 रन के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने स्टीवन स्मिथ को आउट कर दिया था और स्मिथ 19 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट 58 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम अब ये मुकाबला आराम से जीतेगी, लेकिन तभी मार्कस स्टोइनिस और टीम डेविड ने इस मैच में भारतीय गेंदबाजों की पूरी तरह धुलाई कर दी क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में एक के बाद एक बड़े छक्के चौके जड़ रहे थे, जिससे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त वापसी हो गई थी। लेकिन जब इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में वापसी करी तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से अपने धड़ाधड़ विकेट गंवाती गई क्योंकि 139 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने टीम डेविड को आउट कर दिया था और वो 37 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों इसके बाद 148 रन के स्कोर पर मुकेश कुमार ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका देकर स्टोइनिस को आउट कर दिया और स्टोइनिस 25 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद अगले ही ओवर में सीन एबेट भी केवल 1 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद का शिकार बने और दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को 26 गेंदों में 85 रन बनाने थे और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मुकाबला काफी बुरी तरह हारी और दोस्तों भारत की टीम ने इस मुकाबले को काफी शानदार अंदाज में जीतकर इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अब दोस्तों भारत को आखिरी 3 टी20 मैचों में से केवल 1 मैच जीतना होगा और इसके बाद भारत की टीम इस टी20 सीरीज को अपने नाम कर लेगी। ऐसे में दोस्तों भारत के इस प्रदर्शन को देखकर आप कितना खुश हैं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।